नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न दुनिया की जरूरतों से जोड़ता है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये पवन सिंह द्वारा डिजाइन की गई एक शानदार प्रेजेंटेशन से लिया गया है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8141882486। सोचिए आज की दुनिया कितनी तेज है, कितना प्रेशर है, हर चीज बदल रही है। ऐसे में एक लीडर के तौर पर हम एक स्थायी, एक लास्टिंग पर्पस के साथ लीड कैसे करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सामना आज हर लीडर कर रहा है। और जानते हैं, इसका जवाब शायद बहुत पुराने ज्ञान में छिपा है। और इसी जवाब को समझने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है द टाइमलेस ब्रिज फ्रेमवर्क। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सोर्स से, यानी स्रोत से। ये स्रोत है भगवद गीता के 18 अध्याय जो इंसानी संघर्ष और जीवन की मुश्किलों पर एक गहरा नजरिया देते हैं। अब इस फ्रेमवर्क का जो दिल है वो है ये ट्रांसलेशन का पुल। ये पुल क्या करता है? ये उन गहरी आध्यात्मिक बातों को आज के जमाने की प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी में बदलता है। और ये पुल हमें हमारे गोल यानी लक्ष्य तक ले जाता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कंफ्यूजन और हिचकिचाहट से निकलकर पूरी क्लैरिटी और पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचना। तो मतलब ये फ्रेमवर्क एक पूरा रास्ता दिखाता है, पुराने ज्ञान से शुरू करके ट्रांसलेशन के पुल को पार करते हुए आज की कामयाबी तक पहुंचने का। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं उन सिद्धांतों को जो हमारे काम, हमारे एक्शन को दिशा देते हैं। इसका जो सबसे अहम आइडिया है वो इस मशहूर श्लोक में छिपा है, कर्मण्यवधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में इस बात का क्या मतलब निकलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो यह सिद्धांत कहता है कि टीम को अपना पूरा ध्यान, अपना 100% प्रोडक्ट बनाने में, उसकी मार्केटिंग में और कस्टमर सर्विस में लगाना चाहिए, ना कि इस चिंता में घुलना चाहिए कि पहले दिन सेल्स के नंबर क्या आएंगे। देखिए, जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं ना, तो अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। और यही सिद्धांत हमारे फोकस को भी सही दिशा देता है। जब हम मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं तो हम रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और जब हमारे लक्ष्य, जैसे कि इस क्वार्टर के KPIs बिल्कुल साफ होते हैं, तो पूरी टीम मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन एक मिनट, हमारे बाहरी एक्शन आते कहां से हैं? वो असल में हमारी अंदरूनी हालत से आते हैं। सब कुछ हमारी सोच, हमारे माइंडसेट से ही शुरू होता है। अगर हमें हाई परफॉर्मेंस देनी है तो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की सेहत को प्राथमिकता देनी ही होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड माइंडसेट ही हमारे काम की क्वालिटी तय करता है। चलिए अब उस नींव की बात करते हैं जिस पर किसी भी महान लीडरशिप की इमारत खड़ी होती है, नैतिकता और मूल्य, यानी एथिक्स और वैल्यूज। देखिए, जैसे पेड़ की गहरी जड़ें उसे मजबूती देती हैं, वैसे ही ईमानदारी से किया गया काम लंबे समय का भरोसा बनाता है, और अनुशासन एक सेफ, नियमों का पालन करने वाला और प्रोडक्टिव माहौल बनाता है। और यहाँ ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है कि कैसे एक कॉमन मिशन में भरोसा होने से टीम का आउटपुट बेहतर होता है। और जब टीम का हर मेंबर अपने काम की जिम्मेदारी लेता है तो एक मजबूत और किसी भी चुनौती का सामना करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो सवाल यह है कि ये सारे अलग अलग सबक मिलकर एक सिस्टम में कैसे फिट होते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले पिलर से, सेल्फ मास्टरी, मतलब लीडरशिप की नींव खुद पर महारत हासिल करने से शुरू होती है। जैसे स्ट्रेस को मैनेज करना, संतुलन बनाना और पॉजिटिव सोच रखना। दूसरा पिलर है टीम डायनामिक्स। इसका फोकस टीम की कामयाबी, विनम्रता और मिशन में एक साझा विश्वास पर होता है। और तीसरा पिलर है ऑपरेशनल एक्सीलेंस। यह है असल में काम को करने के बारे में, अपने कर्तव्य पे फोकस करना, साफ लक्ष्य बनाना और अनुशासन बनाए रखना। तो ये रहा वो पूरा मैनेजमेंट मैट्रिक्स जहां ये 18 सबक एक साथ आकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है सेल्फ मास्टरी या आत्मनिपुणता, मतलब लीडरशिप की शुरुआत खुद से होती है, स्ट्रेस को मैनेज करना, बैलेंस बनाए रखना। दूसरा पिलर है टीम डायनामिक्स, मतलब टीम कैसे काम करती है। इसमें भरोसा, विनम्रता और एक कॉमन मिशन पर विश्वास जैसी चीजें आती हैं।
और फिर तीसरा है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, यानी काम को असल में करना कैसे है, क्लियर गोल्स, डिसिप्लिन और अपने काम पर पूरा फोकस। तो ये मैट्रिक्स असल में लीडरशिप के लिए एक पूरा रोड मैप है। तो अंत में जो सबसे बड़ी सीख है वो है अपने नजरिए में एक गहरा बदलाव लाना, अपने काम को सिर्फ एक काम की तरह नहीं बल्कि एक पूजा की तरह देखना। तो ये ज्ञान हमें आधुनिक उत्कृष्टता का एक रास्ता दिखाता है और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर हर लीडर को सोचना चाहिए। कल से आप अपने काम में इन कालातीत सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत अपनाएंगे?